का हो मर्दे, बिहार से हैं तो चलिए आज गया जिला के अंतर्गत एक ऐसे किले से अवगत कराते हैं जो कि टिकारी में काफी दरदर स्थिति में मौजूद है। बनल रही लास्ट तक। मानिकपुर से संडा पहुँचबे कर ली बहल जी की आगे लो तेज पानी, बाकी मौ पहुँचते ही का यहाँ तो एक बूंद पानी नहीं का भगवान पनौती न कर। तो टिकारी में पढ़ता है मेरा छोटा भाई और छुट्टी भी हो गई रहे तो लगे हाथ ओकरो ले ले बही और फिर प्रस्थान कर लेते हैं किला की ओर। तो ई रहलस किला के मुख्य द्वार। एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में टिकारी राज रहा है और एक आधार श्रृंखला के जीता जागता नमूना है राजमहल के ऐतिहासिक खंड। और आज के इस ब्लॉग में हमारे साथ है मम्मी, भाई और उसके कुछ मित्र जो कि अभी अभी आयल रहे। पेड़ के जड़ों में ई राजमहल कुछ यूं तब्दील हो गेलो है कि देख सको। तो बकैती के विराम लगाईते चलो अंदरे घुसे ही का पूरा जंगल से ई राजमहल वीरान पड़ल है। मानो कि यहाँ की दीवारें अपने संरक्षण के लिए बिहार सरकार से चीख चीख की आवाज लगा रही है। टिकारी राज के इतिहास में महाराजा गोपाल शरण आखिरी प्रतापी राजा। आओ तो आओ, किला 52 आंगनों का महल है जवन 5 तल्ला में निर्मित। तो यही है वो भूमिगत सुरंग जवन सीधे टिकारी से पंचानपुर किला में निकल जाता है। हो दादा, किला के बचाव में नोगो बाघो रहल बा। कहूं सब भगवान के बुतुरवन सब बड़ा होके ना घूम रहा है जी। तब कुछ दूर आगे बढ़बे कर ली बहल की तबे मम्मी रुक के एकदम कुछ देखे लगलो। हदाई दिलवा के लेके जैसी पहुंच ली बा ई का मम्मी के नाम लिखल अलबारे महाराज यहाँ तो छोड़ दे। इस जगह पे राजा नाच गाना की व्यवस्था करते थे। डर तो खाली लगी थल बा कि कहीं अजगरवा न भेटा जाओ। ये खिड़की से राजा अपन प्रजा के देखते होंगे। इतने सुंदर महल पर अगर सरकार ध्यान देती तो आज ये राजमहल जोधपुर किले से कम नहीं रहता। हो अपन बिहार के धरोहर भी जोधपुर राजस्थान से कम है का।